सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य उमाशंकर जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम गुरुमंत्र सफलता का साधन के अंतर्गत जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो है पूर्व रूप संधि। मित्रों, पूर्व रूप संधि क्या है, पूर्व रूप किस वर्ण को होता है, पूर्व रूप कैसे होता है और यह किस तरीके से कार्य करता है, संधि विधायक सूत्र कौन सा है, कैसे इसके उदाहरण होते हैं और क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे हम ये पहचान सकें कि ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। तो मित्रों, आइए आज हम चर्चा प्रारंभ करें पूर्व रूप संधि का विषय के बारे में। अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि आखिर ये पूर्व रूप क्या है। मित्रों, पूर्व रूप है कि अपने रूप को छोड़कर पूर्व वर्ण जैसा हो जाना ही क्या कहलाता है मित्रों, पूर्व रूप कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, पूर्व रूप कहलाता है। कैसे हम इसको समझें, तो आइए मित्रों हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए और बी ये दो वर्ण हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आपके पास ए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है आपके पास बी। यदि ये बी ए की तरह हो जाए, यानी कि अपने स्वरूप को यानी बी रूप को छोड़ करके किसकी तरह हो जाए, ए की तरह हो जाए, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं मित्रों, पूर्व रूप कहते हैं। अच्छा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया मित्रों। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये पूर्व रूप किस वर्ण के स्थान पर होता है। तो मित्रों, ये जो पूर्व रूप है ये किस वर्ण के स्थान पर होता है, तो ह्रस्व ए के स्थान पर। कौन से ए के मित्रों, ह्रस्व ए। अब ये ह्रस्व ए के स्थान पर आखिर पूर्व रूप वर्ण कौन सा होता है, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं मित्रों कि ह्रस्व ए के स्थान पर पूर्व रूप क्या होता है। तो मित्रों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ह्रस्व ए के स्थान पर इस तरीके का एक चिन्ह होता है। मित्रों, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों, अवग्रह चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ह्रस्व ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाता है, यानी कि ए पूर्व वाले वर्ण की तरह हो जाता है। अब प्रश्न हमारे दिमाग में उठा कि आखिर ये जो ए पूर्व वाले कौन से वर्ण होंगे जब अपने पूर्व रूप में परिवर्तित होगा। तो इस बात को बताने के लिए पाणिनि महोदय ने एक सूत्र दिया, पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र। कौन सा मित्रों, पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र, पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र। तो मित्रों, जो पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र है वो है एंगः पदान्तादति। क्या है मित्रों, एंगः पदान्तादति। अब हम इस सूत्र को समझते हैं मित्रों कि आखिर ये एंगः पदान्तादति जो सूत्र है ये तीन पदों से मिलकर के बना है। एंगः पदान्तात् अति। मित्रों, एंग से तात्पर्य है एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, दो, ए और ओ, ये दो वर्ण आते हैं मित्रों। पदान्तात् से तात्पर्य हो गया पद के बाद में। तो देखिए मित्रों, इस एंग में भी पंचमी विभक्ति है और पदान्तात् में भी पंचमी विभक्ति है, अर्थात पदांत एंग के बाद में। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, पदांत एंग के बाद में, यानी पदांत ए और पदांत ओ के बाद में कौन आ जाएगा मित्रों, ह्रस्व ए। तो इस बात को बताने के लिए सूत्र में निमित्त क्या दे रखा है, सप्तमी विभक्ति में अति, यानी कि ए पर में होने पर। यहां पर मित्रों ह्रस्व ए, तो अति से यानी तप्रकरण हुआ, तप्रकरण होने के कारण यहां पर क्या हुआ अर्थ, ह्रस्व ए के स्थान पर, यानी कि एंग प्रत्याहार के बाद में। कौन सा एंग प्रत्याहार, पदान्तात् एंग के बाद में यदि ह्रस्व ए आ जाए तो उस ह्रस्व ए के स्थान पे कौन सा वर्ण हो जाता है, अवग्रह चिन्ह हो जाता है। संधि कौन सी होती है मित्रों, पूर्व रूप संधि होती है। तो इस बात का अर्थ स्पष्ट होता है कि जब पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व ए आए तो ए को पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात ए वर्ण ए या ओ में जाकर मिल जाता है और ह्रस्व ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। तो मित्रों, किसका चिन्ह लग जाता है, अवग्रह का चिन्ह। तो आपको यह दिखाई दे रहा है कि अवग्रह किस तरीके से लगाया जाता है।
अब मित्रों इतना समझने के बाद में संक्षेप में हम एक बात समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से होता है ये। तो देखिए पदांत ए है यहाँ पर, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण पदांत ए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है ए, और इस एक के स्थान पर तो ए ही है और मित्रों इस ए के स्थान पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों वर्णों में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरे में देख रहे हैं कि पदांत ओ के बाद में क्या था मित्रों ए, तो यहाँ इस ए के स्थान पर भी क्या हो गया है, अवग्रह चिन्ह हो गया है। और संधि कौन सी होगी मित्रों, पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी संधि, पूर्व रूप। तो अब आप आशा है कि आपको ये सूत्र तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि पूर्व रूप क्या है, किस वर्ण को होता है, कैसे होता है और सूत्र कौन सा है। तो आइए अब हम उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला उदाहरण है हरे धन अव, हरे धन अव। तो मित्रों यहाँ देखिए कि पहले पद में जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, हरे। अब ये हरे क्या है मित्रों, पदांत है, यानी पदांत ए, पदांत ए है और उसके बाद में मित्रों क्या दिखाई दे रहा है, आपको ए दिखाई दे रहा है। तो मित्रों देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ए, पदांत ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है ए। तो मित्रों इस ए के स्थान पर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अवग्रह, और यहाँ पर जब वर्ण सम्मिलन करते हैं तो रूप आपका बनेगा क्या, हरेव। मित्रों तो संधि रूप आपको समझ में आ गया। संधि विच्छेद करते समय आपको क्या करना है, यहाँ पर ही आप समझ लेते लीजिए किस तरीके से संधि विच्छेद होगा। मान लीजिए आपके पास में हरे अव से ही संधि विच्छेद करें तो देखिए आपको यहाँ इस अवग्रह से पहले इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि अवग्रह से पहले यदि ये लाइन है तो इस अवग्रह के स्थान पर ए, और ये इस तरीके से हरे धन अब इस तरीके से क्या बनेगा, संधि विच्छेद बन जाएगा। तो आप संधि रूप से संधि विच्छेद और संधि विच्छेद से संधि रूप भी बना सकते हैं। अब मित्रों दूसरे उदाहरण की चर्चा करते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारे पास में विष्णु धन अव। तो यहाँ पर भी देखिए विष्णु धन अव में पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ओ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है ए। तो इस ए के स्थान पर आपको अवग्रह और जब वर्ण सम्मिलन करते हैं तो रूप क्या बनेगा, विष्णुव। इस तरीके से आपको रूप दिखाई दे रहे हैं। अब मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पदांत ए और ओ के बाद में यदि ए हो तो पूर्व रूप संधि होती है और ए के स्थान पे अवग्रह चिन्ह आता है। तो यदि आपको अच्छे समझ में आ गया तो कुछ अभ्यास है जो आप लोगों के लिए है। पहला उदाहरण है रमे धन अव, इसका संधि रूप क्या बनेगा। दूसरा उदाहरण है वने धन अत्र, इसका संधि रूप क्या बनेगा। तीसरा है बालको धन अपि, इसका संधि रूप क्या बनेगा। चौथा है कोअपि, इसका संधि रूप क्या बनेगा। और मित्रों पांचवा है बालो वदत, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इन पांचों प्रश्नों को आप लोगों को अभ्यास के लिए है, आप अभ्यास कीजिए। आशा है कि आप लोगों को ये प्रकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ अगला वीडियो आपके लिए लेकर के जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।